जिंदाबाद बिहार केसरी जिंदाबाद बिहार केसरी जिंदाबाद केसरी जिंदाबाद हिंदू दादा जिंदाबाद हिंदू दादा जिंदाबाद बिहार केसरी जिंदाबाद। तुम्हें तो मेरे खिलाफ बोलना मशहूर कर दिया, वरना तू सुर्खियों में रहे इतनी तेरी औकात नहीं। 52 पेच का चक्र चले जब, त्राही त्राही कर उठे लोग सब, त्राना उन्हें मिलता है तब जब सब मिल करते गुहार, संवेद स्वरों में महोच्चार, जय भूमिहार जय परशुराम। वो अमीरों से लेता था और गरीबों में बांटता, काम रॉबिन हुड का करता था और नाम था बिंदु सिंह, जिसे बिहार केसरी का तगमा भी दिया गया था। 80 के दशक में जब नक्सलियों का आतंक बिहार में बढ़ रहा था, नक्सली लोगों से उसकी मां यानी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और लाल झंडा गाड़ रहे थे। उसी समय एक भारतीय सेना का 7 फुट का फौजी अपने गांव लौटा। उसने फौज की नौकरी छोड़ दी समाज के लिए, क्योंकि समाज से ही देश का निर्माण होता है। कहा जाता है कि वह आंख पर पट्टी बांधकर AK-47 की गोलियों से अपना नाम लिख दिया करता था। उसका कद 7 फीट का था और नक्सलियों के लिए वो साक्षात काल था। नक्सली उसका नाम सुनकर ही पैंट में मूत दिया करते थे। एक समय था जब 80 के दशक में बिहार में एक जाति विशेष को नेस्तनाबूद करने की साजिशें शुरू की गई। कश्मीर की तर्ज पर उनके घर जमीन पर कब्जा शुरू हुआ। महिलाओं के साथ व्यभिचार होने लगा। तत्कालीन सरकार नक्सलियों से लड़ने में असमर्थ थी। तब स्वर्ण और खासकर भूमिहार के लिए बिंदु सिंह के रूप में परशुराम प्रकट हुए। बिंदु सिंह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दैविक शक्तियों से परिपूर्ण थे। अकेले 500 से ज्यादा नक्सलियों को वहीं पैक कर दिया जहां से वे निकले थे। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अकेले 500 से ज्यादा नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचाया। मत झेरो भूमिहारों को, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। वो एक ऐसा दौर था जब नक्सलियों ने सिर्फ भूमिहार की ही नहीं, बल्कि राजपूत कुर्मी के जमीन घरों पर भी कब्जा कर लिया था। लोग पलायन को मजबूर थे। तब बिंदु सिंह के रूप में एक महायोद्धा आता है और नक्सलियों का काल बन जाता है। हिंदू दादा जिंदाबाद 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 नक्सलियों से लड़ाई में बिंदु सिंह का परिवार, उनके पिता, भाई और बहन भी बलिदान हो जाते हैं। फिर भी उनका हौसला पस्त नहीं होता है। उस समय डॉक्टर भी नक्सलियों की तरह आम लोगों को इलाज के नाम पर लूट रहे थे। तब बिंदु सिंह आम लोगों के लिए आगे आते हैं और वैसे डॉक्टर का बैंड बजाने लगते हैं। तब उन पर अपराधी का तगमा लगा दिया जाता है।
एक समय था जब बिहार झारखंड में उनका नाम सुनकर ही बेईमान लोगों की पतलून गीली हो जाया करती थी। समाज के लिए काम करने के दौरान उन पर 100 से ज्यादा भी केस लाद दिए गए। कहा जाता है कि उस समय का तत्कालीन डॉन अशोक सम्राट उनसे काफी प्रभावित था और बिंदु सिंह के दर्शन करने बांकीपुर जेल पहुंचा करता था। हालांकि उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी के 100 से ज्यादा मामला दर्ज हुआ था, जिसके कारण वह करीब 30 सालों से जेल में ही बंद थे। 18 साल से तो वह पटना के बेउर जेल में बंद थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक अलग सी पहचान बनाने की आदत है हमें, जख्म हो चाहे कितना भी गहरा उतना मुस्कुराने की आदत है हमें। ज्यादा बीमार होने के बाद उन्हें छोटे सरकार अनंत सिंह के साथ पीएमसीएच पटना में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने 3 सितंबर को आखिरी सांस ली। आइए हम बिंदु सिंह की वो कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिससे दुनिया पूरी तरह अनजान है। 1990 से पहले बांकीपुर और बाद में बेउर जेल सहित बिहार झारखंड की कई जेलों में एक लंबे अरसे से बंद बिंदु सिंह को 1993 में एक बार 15 दिन का पेरोल तब मिला था जब जहानाबाद स्थित उनके गांव दौलतपुर में माओवादियों ने उनके भाई फेकन सिंह, पिता और बहन की हत्या कर दी थी। आज की भाकपा माओवादी तब मजदूर किसान संग्राम समिति के नाम से जानी जाती थी, जिसकी पूरे मध्य बिहार में पैठ थी। फेकन सिंह की हत्या भी नक्सलियों ने विभत्स तरीके से कर दी थी। एक रात पूरे दौलतपुर गांव को घेरने के बाद फेकन के पिता और बहन को जहां नक्सलियों ने घर के बाहर गोली मार दी, वहीं छत पर सोए और हमेशा राइफल लेकर सोने और चलने वाले उनके भाई फेकन सिंह पर 1 घंटे तक नक्सलियों ने गोली चलाई। 1 घंटे तक फेकन सिंह अकेले नक्सलियों से लोहा लेते रहे। जब उनकी गोलियां खत्म होने के आई तब वह अपने घर में एक कमरे में खुद को बंद कर लिए। पुराने जमाने का बना इस घर का दरवाजा इतना मजबूत था कि नक्सली लाख प्रयास के बाद भी उसे तोड़ नहीं पाए। बाद में नक्सलियों ने उस कमरे की छत पर एक सुराख बनाकर उस कमरे के अंदर जलती हुई लुकवारी फेंकने लगे। कमरे में फैलते धुएं से जब फेकन सिंह का दम घुटने लगा तो उन्होंने अपने पास बची 3 कारतूस को अपनी राइफल में लोड कर दरवाजा खोल फायरिंग करता हुआ बाहर की ओर भागा। तभी नक्सलियों ने उन्हें भून डाला। बाद में उनका सर काटकर गांव के ही एक पेड़ पर टांग दिया गया था। 1993 में घटी इस घटना के समय बिंदु सिंह पटना के बांकीपुर जेल में बंद थे, जहां से वह अपने पिता और भाई और बहन के श्राद्ध क्रम के लिए 15 दिनों के पेरोल पर रिहा किए गए थे। बिंदु सिंह के पेरोल पर रिहा होने के बाद उनके कई शागिर्द हथियारों के साथ लगातार 15 दिनों तक बिंदु सिंह के साथ रहे। जेल में बंद बिंदु सिंह को इसके बाद एक बार बीच में और पुनः 2002 में जमानत मिली। इसी बीच कंकड़बाग में बेगूसराय निवासी एक दरोगा के मकान पर कब्जा करने वाले बिंदु सिंह की ही राह पर चलने वाले उनके बेटे की हत्या उसी के मकान के नीचे के दुकानदार ने झड़प के बाद कर दी। जेल से जमानत पर निकलने के बाद बिंदु सिंह ने उस दुकानदार की हत्या कर दी। वर्ष 2002 में बिंदु सिंह को स्टेन गन और अन्य हथियारों के साथ जहानाबाद के उसी अमरपुर गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां उनके 5 साथियों की नक्सलियों ने जिंदा जला डाला था। उसके बाद बिंदु सिंह लगातार जेल में थे, पर उनके आतंक में कोई कमी नहीं आई। 8 अक्टूबर 2010 को भी पुलिस ने बिंदु के वार्ड में छापेमारी की थी। तब पुलिस ने उनके पास से 35,000 नगद और गले में पहने लाखों रुपए के सोने की चेन बरामद किया था। हालांकि उन्हें अपराधी का तगमा इसी सरकार ने दे दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नक्सलियों क्या काल के रूप में बिंदु सिंह ने जन्म लिया था, जिन्होंने उन नक्सलियों का सफाया किया जो किसानों की जमीन, यानी जिसको किसान अपनी मां कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था और हजारों बेगुनाहों की जान माओवादी और नक्सली ले रहे थे। उसी दौरान
एक वीर योद्धा आता है और नक्सलियों का काल बन जाता है और उसका खात्मा करता है। वह हमेशा कहते थे, हम दुनिया से अलग नहीं बल्कि हमारी दुनिया ही अलग है। आज समाज उनके योगदान को भूल चुका है। जिस देश में प्रभु श्री राम का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता हो, वहां के लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हम आगे भी बिंदु सिंह पर पूरा सीरीज बनाने जा रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी उनके समाज के प्रति किए गए योगदान और त्याग को जान सके और अपने पूर्वजों पर गर्व कर सके। हालांकि सरकार ने तो उनको अपराधी घोषित कर दिया, पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सच्चाई बताइए। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। जाते जाते एक घटना हम आपको बताते जाते हैं। जब लालू प्रसाद यादव बेउर जेल में बंद थे और दरबार लगाते थे, सारे बड़े बड़े बाहुबली सलाम बजाने लालू के दरबार में आया करते थे, पर बिंदु सिंह कभी नहीं गए। लालू ने अपने दरबारियों से पूछा तो दरबारियों ने बताया जो बिंदु सिंह हमेशा बोला करते थे। बिंदु सिंह हमेशा कहा करते थे, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो बिंदु सिंह को अपना गुलाम बना सके। टान के गाते हैं अगर दारू पी लेंगे तो कुछ कहना ही नहीं है। भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान न बने। अरे भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान न बने। नक्सल घेरले चारों ओर, गोलियां चला है बहुते जोर। नक्सल घेरले चारों ओर, गोलियां चला है बहुते जोर। कितनन मारल गैलन ठीक दोपहरिया हो, जवान खालिस्तान ना बनी। अरे भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान ना बनी। अरे बिंदु कैले रहे ऐलान, हिमाचल है नक्के करो शान। फेकन कैले रहे ऐलान, हिमाचल है नक्के करो शान। कितनन मारल जाइब ठीक दोपहरिया हो, जवान खालिस्तान ना बनी। भूमिहार बिरन के खान हो, अरे भूमिहार बिरन के खान हो, जवान खालिस्तान ना बनी। चला गया, आजीवन लड़ता रहा। इकलौता ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी के सामने न झुका, न हाथ पसारा किसी से मदद के लिए। जिंदगी भर अपने उसूलों पर रहा। बस यही लड़ने का कारण कि 30 साल जेल में बिता दिया। कोई ऐसा बावन भूमिहार राजपूत का लड़का नहीं कि अगर गया होगा और फ्री में नहीं खाया होगा वहां। सब लोग इनके नाम पे पूरा बेउर से लेकर के भागलपुर और बक्सर जेल तक जी रहा है आज भी। कितना के माँ बहन बेटी के लिए लड़ते लड़ते खत्म हो गया आज। कितना लोग पहुंचा और कितना लोग समाज का इनके लिए आज श्रद्धांजलि देने के लिए भी फेसबुक पोस्ट भी कर दिया। अरे सबसे आसान चीज है कि लोग फेसबुक पर पोस्ट करके अपना कोटा पूरा कर लेता है। फेसबुक पर पोस्ट करके सब लोग अपना पल्ला झाड़ लेता है। 10, 20, 50 किलोमीटर आने में लोग को दिक्कत लग जाता है। रात शाम को 6 बजे मृत्यु हुई थी, हर लोग को पता चल गया था। लेकिन लोग गुलबी घाट पहुंचने में, इनके शव यात्रा, इनके घर पहुंचने में लोग को डर लगने लगा कि कहीं अगर पता चल जाएगा कि हम बिंदु सिंह के शव यात्रा में, तो हमको बैड बुक्स में नाम चला जाएगा। यहाँ लोग 300-300 किलोमीटर झारखंड से, लखनऊ से लोग पहुंच गया गाड़ी से अपने। यही है समाज। जब तक फायदा मिल रहा है तब तक गुणगान होते रहेगा। जिस दिन फायदा लगेगा कि अब इससे कोई फायदा नहीं है, तब दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू करेगा। अरे हम लोग तो लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे। शुरू से यही सीख ही मिला है कि भाई अन्याय के खिलाफ जंग जारी रखना। और उसके लिए साला यही समाज सब षड्यंत्र कर लिया। यही समाज, सब नेता मंत्री मिलकर इतना कहानी बनवाकर हम तर्जुवंश को, बिंदु सिंह को, सबको आज कहां पहुंचवा दिया।
और उसके बदले में क्या मिला? बेखौफ होकर लड़ने का सीख यही बिंदु सिंह हम लोग को दिए थे कि बेटा समाज के लिए जब लड़ना रहना तो ये मत सोचना कि समाज काम देगा कि नहीं देगा। कम से कम आत्मा गाली नहीं देगा मरते समय कि समाज जब हमको खोज रहा था तो हम शांत बैठे थे। हम लोग तो इनके अनुयायी है, रहेंगे आजीवन। इन आप लोग का कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग का कुछ नहीं हो पाएगा। बोलेंगे कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, टिकट चाहिए। बस टिकट, यहाँ सब टिकट के लिए यहाँ राजनीति हो रहा है। बस भूमिहार बहुल क्षेत्र है, हमें समाज के लिए किसी को फिक्र नहीं था, ना पहले ना आज है। खैर बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आगे रखिएगा। और उसके बाद एक दिन हाशिए पे खड़ा होकर आज औकात समझ में आ गया ना। मंत्रिमंडल में भी हम बोले थे तो बहुत खराब हो गए थे ना, अभी गन्ने तक आए हो। अभी आओ नीचे जाइए हम सब। काहे कि समझौता स्वाभिमान से करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और वैसा लोग हमेशा समाज को गर्त में डाल देगा और डालते रहा है। खैर बिंदु सिंह चले गए, अपना पूरा परिवार गवा दिए ही समाज के लिए लड़ते लड़ते। अपनी बहन, अपने भाई, अपने पिता, अपना बेटा, अपना जमाई सब खो दिए। अपना नौकरी, क्या जरूरत था इनको सेना का नौकरी छोड़कर आने के लिए? अरे आर्मी इनको पैसा दे रही थी, सरकार पैसा दे रहा था, इनको क्या जरूरत था? जो जहानाबाद इनके वजह से सुरक्षित महसूस करता था अपने आप को, आज जहानाबाद से कितना लोग है? 10 लोग। कितना लोग है जहानाबाद से? 10 लोग हैं। शर्म करो, धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। नमक हरामी इसी को कहते हैं। और बोलेगा तो अंताक्षु खराब लग जाएगा, अंताक्षु को बुरा बन जाएगा। फिर षड्यंत्र करना जाके नीरज सिंह और ललन सिंह के पास कि अगर ये अंदर नहीं गया तो हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। अगर अंताक्षु अंदर जेल नहीं गया तो इसको क्रिमिनल बना दीजिए, इसको साजिश कर दीजिए। अंताक्षु का पहले भी नहीं बिगड़ा था कुछ, आज भी नहीं बिगड़ेगा। कहना इन्हीं के अनुयायी हैं। अंदर रहने से हम लोग का कब कितना दिन बिगड़ा है? 13 महीना 13 में, ये तो 15 दिन का बात था। कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो लड़ते रहेंगे। तुम लोग मर जाओगे ग्लानि से एक दिन कि बहू बेटी का जब बात आया था, जब समाज का बात आया था ना, तो घर में बैठ के इसी में बस फेसबुक पर पोस्ट करते थे। खैर महादेव आप सभी को सद्बुद्धि दे। आंचल में छुपे रहिए, पत्नी के, बहू के, बेटी के। बाकी के लिए तो है ही, हर व्यक्ति को क्रांतिकारी चाहिए, लेकिन बगल वाले के घर में, अपने घर में नहीं। किसी को क्रांतिकारी बनना नहीं है। सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में हो जाए तो बेहतर है। सबको बिंदु सिंह जहानाबाद में चाहिए ताकि हर घर बिंदु सिंह हो, लेकिन किसी दूसरे के घर में हम सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, उसी बिंदु सिंह के भरोसे, उसी फेकन सिंह के भरोसे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खराब लग गया अगर लोगों को, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग उसी लायक हैं कि आपको खराब लगे। इसमें मेरा गलती नहीं, हमको बोलने, खरा खोटी बोलने का, करने का आदत है। महादेव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हर भूमिहार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है, ताकि बिहार केसरी के त्याग और बलिदान को आने वाली पीढ़ियां जान सके। अगर आप भूमिहार हैं या राजपूत या स्वर्ण हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर हमें अपना समर्थन दे, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें और दिखा